क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। आज हम लोग अध्याय 18 उपदेशक या काव्यात्मक ग्रंथ पढ़ेंगे। और सबसे पहले सिस्टर रानी मरिया जो एफसीसी धर्म संस्था की सिस्टर थी और वह उदयनगर से इंदौर की ओर घने जंगलों से होकर बस में यात्रा कर रही थी। तभी एक व्यक्ति अचानक बस के अंदर आया और सिस्टर पर वार कर दिया और सिस्टर को करीब 40 बार चाकू से मारा और वह इस दुनिया से चल बसी। और यह घटना 25 फरवरी 1995 की है। सिस्टर रानी मरिया गरीब तथा आदिवासियों के लिए काम कर रही थी, इसलिए गांव के साहूकार लोग उससे नफरत करते थे और उसका जीवन समाप्त करना चाहते थे। इस अध्याय में हम संसार में फैली बुराई की ताकत, अर्थहीन जीवन, क्षणभंगुरता आदि के विषय में पढ़ाई करेंगे और यह पुराने विधान के उपदेशक ग्रंथ में देखने को मिलता है। इस संदर्भ में उपरोक्त विषयों पर भी पवित्र बाइबल प्रकाश डालती है। इस प्रकार की पुस्तकें पवित्र बाइबल में उपदेशात्मक ग्रंथ के नाम से जानी जाती है। इब्रानी संस्करण में 5 उपदेशक ग्रंथ हैं: योग, स्तोत्र ग्रंथ, सुक्ति ग्रंथ, उपदेशक ग्रंथ और सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत। जबकि यूनानी संस्करण में ये 7 हैं जिन्हें हम लोग प्रमाणिक मानते हैं। इस्राएल के ज्ञानियों ने आसपास की अन्य जातियों के समान बाइबल में विवेक तथा लोक ज्ञान संबंधी ऐसी सूक्तियों का संकलन है जो संसार की नश्वरता को समझाने के लिए अंतर्दृष्टि और सफल जीवन यापन करने का मार्ग बतलाती है। इनमें कहा गया है कि सच्ची प्रज्ञा केवल ईश्वर प्रदत्त विधि नियमों के गहन अध्याय और धार्मिक शिक्षा द्वारा उपलब्ध हो सकती है। और जो लोग ईश्वर के आदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं वे धर्मी हैं। प्राज्ञ साहित्य का जनन घरों में मौखिक रूप से परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते रहने से हुआ, मतलब वे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को बताते गए। जबकि कुछ लोगों की राय है कि इनकी शुरुआत राज दरबार से हुई है। इन 4 ग्रंथों के शीर्षक सुक्ति ग्रंथ, प्रज्ञा ग्रंथ, सर्वश्रेष्ठ गीत और उपदेशक ग्रंथ है। परंपरा निर्वाह के कारण लेखक के रूप में सुलेमान का उल्लेख है, क्योंकि राजा सुलेमान सर्वाधिक प्रज्ञा से संपन्न माने जाते थे। स्तोत्र ग्रंथ के रचयिता राजा दाऊद माने जाते हैं। वास्तव में ये सभी पुस्तक बाबुल निर्वासन के बाद लिखी गई होंगी ऐसे मानना है।
अगला है आयुब का ग्रंथ या योग का ग्रंथ। योग का ग्रंथ में यह प्रश्न उठाया गया है कि मनुष्य के सुख दुख का आधार क्या है। धर्मी मनुष्य को क्यों दुख सहना पड़ता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, योग धर्म मार्ग पर चलने वाला अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति था। शैतान ने योग की सारी धन संपत्ति नष्ट कर दी और उसका सारा शरीर घाव से भर दिया। तो भी योग ने ईश्वर पर अपनी निष्ठा बनाए रखा। उसके 3 घनिष्ठ मित्र, सबसे अच्छे मित्र ने उसे यह समझाने की कोशिश की कि यह ईश्वर का दिया हुआ दंड है और ईश्वर को कोसने के लिए वे उसे उत्प्रेरित करते रहे। भले ही उसके दोस्त उसे ईश्वर को कोसने के लिए कहते या तो उसे प्रेरित करते हैं, फिर भी योग ईश्वर पर अपनी श्रद्धा बनाए रखता है। इसलिए ईश्वर उसे फिर से संपन्न बना देता है और उसकी संपत्ति दुगुनी कर दी जाती है। इसलिए हमारा जो भी परिस्थिति, जो भी परेशानी हो, हमेशा ईश्वर पर श्रद्धा रखनी चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ। स्तोत्र ग्रंथ पुराने विधान का सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ या पसंद वाला ग्रंथ है। यह 5 भागों में विभाजित है। स्तोत्र यरूशलेम के मंदिर में ईश्वर की स्तुति करने के लिए गाया जाता था। इनमें से कुछ स्तोत्रों में इस्राएलियों के इतिहास का वर्णन है, जो कुछ में ईश्वर का पूजन का, कुछ में धन्यवाद देने का, कुछ में क्षमा याचना के भाव हैं। यहूदी लोग दिन में 3 बार स्तोत्र गाते थे। प्रभु यीशु भी स्तोत्र का बार बार उपयोग करते थे। इसलिए आज भी कलीसिया सार्वजनिक प्रार्थना एवं मिस्सा बलिदान में इन स्तोत्रों का उपयोग करती है। स्तोत्रों के विषय के आधार पर उन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। उदाहरण के लिए तो स्तोत्र ग्रंथ का उपयोग वे स्तुति गान, भजन, शोक गीत, भरोसे के गीत, धन्यवाद का गीत, मसीह स्तोत्र एवं प्रज्ञा स्तोत्र हैं। तो इस तरह से उनका वे उपयोग करते थे। स्तोत्र शुद्ध एवं सच्चे मन से एक भक्त की प्रार्थना है। चाहे यह हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए हो, लेकिन आज उतना ही सामयिक भक्तिभाव से पूर्ण एवं सच्चे हैं। तो हमें अपने प्रार्थना में स्तोत्र ग्रंथ का भी यूज़ करना चाहिए। सूक्ति ग्रंथ, इसमें विशेष रूप से सदाचार संबंधी सूक्तियाँ समाहित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नवयुवकों को सदाचारी जीवन अपनाने की प्रेरणा देना है, अर्थात अच्छे जीवन जीने की प्रेरणा देना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईश्वर भक्ति पर यह ग्रंथ बल देता है। हमें ईश्वर पर अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए। सुलेमान सबसे विवेकी एवं बुद्धिमान होने के कारण इस सूक्ति ग्रंथ के प्रणेता माने जाते हैं।
और आगे है उपदेशक ग्रंथ। उपदेशक ग्रंथ का दूसरा नाम कोहेलेत से जाना जाता है। यह ग्रंथ मानव को उसके जीवन, दुनिया, धन संपत्ति और गौरव आदि की नश्वरता एवं निसारता के विषय में बताता है। चाहे जो भी धन संपत्ति हो, गौरव हो, नाम हो, सम्मान हो, लेकिन सब का अंत हो जाता है। भले ही सुलेमान को इसका लेखक माना जाता है, किंतु वास्तव में इसकी रचना निर्वासन के बाद दूसरी सदी में हुई। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत। यह ग्रंथ प्रेम संबंधी गीतों का संग्रह है, जिसमें वर वधू के उत्तर एवं प्रत्युत्तर दिए गए हैं। कुछ लोगों का विचार है कि यह विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है, लेकिन बहुतों का मानना है कि यह एक रूपक काव्य है, जिसमें ईश्वर वर है और उसके द्वारा अपनाई जाने वाली मानव जाति वधू है। इसमें यह तुलना किया गया है कि ईश्वर वर है और उसकी प्रजा या मानव जाति वधू है। यद्यपि सुलेमान को इसका लेखक माना जाता है, किंतु वास्तव में इसका रचनाकाल अनुमानतः 5वीं या 3री सदी है। प्रज्ञा ग्रंथ मूल रूप इब्रानी में उपलब्ध नहीं है, केवल यूनानी संस्करण में ही पाया जाता है। इस ग्रंथ का मूल विषय प्रज्ञा की महत्व का है, या तो प्रज्ञा की महत्ता का प्रतिपादन है। अन्य ग्रंथों की अपेक्षा इस ग्रंथ में प्रज्ञा के स्वरूप और उसकी महत्ता को अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत किया गया है और उसे एक व्यक्ति की संज्ञा देकर उसके अस्तित्व एवं विशिष्टता को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। यूनानी संस्कृति, धर्म तथा रीति रिवाजों को अपनाने की जोखिमों से यहूदियों को बचाने के लिए इसकी ईसा पूर्व 1ली सदी में यह ग्रंथ लिखा गया है। प्रवक्ता ग्रंथ उपदेशात्मक ग्रंथों में सबसे अंतिम ग्रंथ है। भले ही प्रारंभिक समय में इसकी मूल इब्रानी प्रति प्राप्त नहीं थी, मगर 100 वर्ष पूर्व इसका मूल इब्रानी संग्रह जो लिखा गया था मिस्र में पाया गया। इस ग्रंथ की रचना उस समय की गई थी जब इस्राएलियों का देश मिस्रियों के अधीन था, जब इस्राएली मिस्रियों के अधीन थे। लेखक बेन सीरा ने इस बात पर जोर दिया है कि ईश्वरीय प्रज्ञा समस्त सृष्टि तथा संपूर्ण इतिहास में व्याप्त और दृष्टिगोचर है।